इनके वालिद को सरेआम चौक में कत्ल कर दिया जाता है। उन्हें यही जलन थी कि यहाँ पे आके लोग बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो यही था, कभी किसी की चोरी कर ली, कभी किसी की जगह पे कब्जा कर लिया, कभी किसी की। पीछे से उनके बाप की आवाज़ आई है, वो भी पास ही खड़ा हुआ था। उसने आके ना छुड़वाया ना कुछ किया, सिर्फ उसने ललकार मारी है, बटना मारो फैर मारो। डीपीओ के पास गए हैं, एसपी के पास गए हैं, आरपीओ तक हम गए, किसी ने हमारी कोई बात सुनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं डेली धरती। मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं, ये आपस में बहन भाई हैं। इनके वालिद को सरेआम चौक में कत्ल कर दिया जाता है। क्या वजह बनी, क्या मामलात थे जो इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया और पुलिस क्या कर रही है? क्योंकि इनको अभी लगातार धमकियाँ आ रही हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब सहारा कौन है, मैं इनसे बाकी दास्तान जानता हूँ। बेटा, जिसने कत्ल किया कौन था वो? मेरे तायाबू थे उनके। अच्छा, तायाबू ने कत्ल किया आपको? जी। आपके जो वालिद हैं जी। वजह क्या बनी थी? वजह ज़मीन का तनाज़ा था कुछ। अच्छा। और मेरे दूसरे तायाबू के बेटे से उनका झगड़ा था। झगड़ा भी नहीं था, बस ऐसे ही उन्होंने बस बहाना ढूंढ रहे थे कि किसी न किसी वजह से झगड़ा हो हमारा। बस यही है कि हमने, हमारा प्रॉपर्टी का ऑफिस था, उन्हें यही जलन थी कि यहाँ पे आके लोग बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, क्यों होते अच्छा, हैं? आपके वालिद का प्रॉपर्टी का ऑफिस था? वालिद का भी था, मेरे जो जिसके साथ उन्होंने झगड़ा किया था वो भी साथ ही थे। अच्छा, जो आपके ताया थे जी। उनका पेशा क्या था? प्रोफेशन क्या था उनका? क्या काम क्या करते थे? प्रोफेशन उनका यही था, कभी किसी की चोरी कर ली, कभी किसी की जगह पे कब्जा कर लिया, कभी अच्छा। किसी की क्या छोड़ के उन्होंने अपनी बहन की जगह पे कब्जा किया हुआ अपनी था। बहन की जगह पे भी कब्जा किया? जगह उन्होंने खरीदी हुई थी इनसे, खरीद के तो उन्होंने वहाँ पे क्वार्टर बनाए हुए थे। तो रजिस्ट्री नहीं उन्होंने करवाई थी। उन्होंने कहा था चले भाई ये कोई बात नहीं। जब उन्होंने क्वार्टर बना लिए तो इन्होंने आके कब्जा कर लिया है। और सारा हमारा मोहल्ला, सारी बरादरी, सारे बहन भाई इनके घर जाते रहे हैं कि ये गलत है। अच्छा, जब आपके वालिद को कत्ल किया आप कहाँ पे थे? मैं मौके पे मौजूद थे? मैं अपने पापा के पीछे था। कि गोलियां मारी गई थी? एक गोली मारी गई थी। मारी किसने थी? तायाबू के बेटे ने। और ललकार पहले वैसे हसनैन नाम है। अच्छा, हसनैन नाम है जी। पहले वैसे झगड़ रहे थे, जिसी तरह उन्होंने देखा कि मेरे पापा और मेरे जो सबसे बड़े तायाबू वो मुद्दई बने हैं, वो दोनों अभी आ रहे हैं छुड़वाने के लिए। तो उन्होंने दोनों ने पिस्टल निकाल के लोड कर लिए हैं। और जैसे ही वो करीब पहुंचे, अभी 4-5 फुट का फासला था, तो पीछे से उनके बाप की आवाज़ आई है, वो भी पास ही खड़ा हुआ था। उसने आके ना छुड़वाया ना कुछ किया, सिर्फ उसने ललकार मारी है, बटना मारो फैर मारो। अच्छा, बटना मारो फैर मारो। पहले उन्होंने जिसके साथ झगड़े थे उसके मुंह पे उन्होंने बट मारा था, उसकी सारी ये चेहरा ज़ख्मी हो गया था उसका। तो पीछे से जब उन्होंने मेरे पापा को देखा कि आ रहे हैं छुड़वाने के लिए, उसने आवाज़ लगाई है बटना मार फैर मार। उसने सीधा फायर चलाया, वो मेरे पापा के यहाँ पे पेट में लगा है। अभी वो नीचे गिर रही हैं और साथ ही उनके दूसरे बेटे ने भी फायर चला दिया। वो किसी और लड़का था, राहगीर था, उसके हाथ पे लगा है। अच्छा, उसके हाथ पे भी लगा? उसके हाथ पे भी लगा है। तो अब मुजरिम पकड़े गए हैं, कैद हैं? मुजरिम पहले तो तकरीबन 1.5 माह उन्होंने कोई तफ्तीश नहीं की पुलिस वालों ने। अच्छा, 1.5 माह तफ्तीश ही नहीं की? FIR दर्ज हो गई थी? FIR दर्ज हुई है हमारी, उसी रात ही की थी हमने। अच्छा। FIR उसी रात ही नामजद कर दिए थे मुलजिम? नामजद मुजरिम सारे नामजद थे। जज साहब ने सबकी बेल जो है वो मेरिट पे उन्होंने कैंसिल की थी, खारिज कर दी, मेरिट पे खारिज की थी। अब 2 लड़के उनके सिर्फ दिखावे के लिए गिरफ्तार हैं। उनकी कोई बेटे गिरफ्तार हैं। ठीक है। उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं अभी तक डली। सारा दिन उनके घर वाले जिन्होंने कत्ल किया वो आज़ाद हैं? वो गिरफ्तार है और एक उन्होंने, पुलिस वालों ने प्रेशर डालने के लिए हमारे साथ चल रहे थे, जिसका चेहरा जख्मी हुआ था, उसको भी उन्होंने गिरफ्तार किया। उसको भी गिरफ्तार किया हुआ क्रॉस वर्जन के चक्कर में। जबकि हमारा पूरा मोहल्ला इस बात का गवाही दे रहा है। पुलिस वाले किसी की भी नहीं बात सुन रहे, सिर्फ अकेले मुलजमों के अलावा उनके पास। कार्रवाई क्या कर रही है पुलिस? प्रेशर डाल रही है आप लोगों पे? पुलिस सर यहाँ प्रेशर हमारे पे डाल रही है। सिर्फ इस बात के 2 हल हैं, एक है सुलह या फिर आप एक क्रॉस वर्जन का पर्चा होगा। अभी आपका फैसला, आपने क्या करना है। अच्छा। जब बहन भाई कितने हो आप लोग? हम 3 बहन भाई। 3 बहन भाई हो? आप सबसे बड़े हो? जी, मैं सबसे बड़ा। 2 बहनें हैं कि एक भाई है? एक बहन है, एक मेरा छोटा भाई है उससे। एक छोटा भाई है। अच्छा बेटा, आपको भी लगातार धमकियां लगाई जा रही हैं आपके ताए के बेटों की तरफ से? जी, जब हम अकेडमी जाते हैं, बाइक पे जाते हैं या पीछे से गाड़ी आती है, इतना तो हमें पता है। जाहिर सी बात है, हमारे ताया के बेटे हैं, ताया है, हमें इतना पता होगा कि उनकी गाड़ी का कलर कौन सा है। हम जाते हैं, पीछे से गाड़ी आती है उनकी, या तो आवाज़ें आ रही होती हैं उनकी कि
धमकियाँ मतलब कि जो लगाते हैं, या तो बाइक पे कभी होते, कभी बाइक आगे करते, कभी पीछे करते हैं। हम डर के मारे एक जगह पे अगर हम रोक लेंगे, या तो वो हमारे आगे गाड़ी रोक लेंगे या हमारे पीछे रोक लेंगे, जब हम चलेंगे हमारे साथ चलेंगे, इतनी हमें धमकियाँ लगाते हैं। हम तो अकेडमी जाने का दिल करता ही नहीं है। अब दिल तो क्या करेगा, वालिद ही सर से आपके छीन लिया है। जी, अब तो ऐसे लगता है, अभी यकीन आता ही नहीं कि हमारे बाबा हमें छोड़ के चलेंगे। ऐसे लगता है जैसे अभी दरवाज़ा खुलेगा हम आ जाएंगे, घर हमारे पास आ जाएंगे। जाएंगे। ये तय कि बच्चों को घर बिल्कुल भी नहीं, आते ही नहीं था। थे, नहीं। पूरे खानदान वालों से उन्होंने अपना बाइकआउट किया था, किसी बहन से नहीं, किसी भाई से काम नहीं ही बात ऐसे करते थे। मंशियात फरोश थे, कब्जा ग्रुप था, बहनों की जगह पे भी कब्जा किया हुआ था। जी, उन्होंने यही कहा था मेरे सारे बहन भाई मेरे लिए मर गए हैं, यहाँ तक कि उनके बड़े बहन गए उनके पाँव तक पड़ने के लिए गए हैं कि मतलब कि जो उन्होंने अपनी बहन की जगह पे कब्जा किया था कि इसको छोड़ दो, उसने अपनी नई बात की। उल्टा उनकी बेटों ने उसी टाइम मेरे बाबा का कॉलर पकड़ा, उनको धमकी लगाई है। अच्छा, धमकी लगाने के बाद कत्ल किया है। ये पहले की बात है, जब उनके घर जाते रहे कि बहन की जगह का कब्जा जो किया वो अच्छा, छोड़ ठीक दो। है। उनके बाप के पास उन्हें अपने मेरे बाबा का कॉलर पकड़ा है, तो बाप ने कुछ नहीं किया। इससे पता चलता तो जाहिर सी बात है बदमाश है, डाकू डालते हैं, मुंशियात करते हैं, कुछ ऐसे। अब आपको इंसाफ भी नहीं दिया जा रहा, दूसरा आप लोग पे दबाव भी डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है सुलह के लिए। कुछ ऐसे ही हो रहा है। डीपीओ के पास गए हैं, एसपी के पास गए हैं, आरपीओ तक हम गए हैं, किसी ने हमारी कोई बात सुनी नहीं है। एक तो पहले ही सदमा, जी, बाप ऊपर की से कमी और को- प्रेशर बाप डालते की हैं। कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता। अब याद तो आती होगी वालिद की बहुत ज़्यादा। वो तो भूल सकते ही नहीं, याद आने वाली कौन सी बात है इसमें। बिल्कुल, ये बच्चे यतीम हो गए हैं, लेकिन पुलिस वालों के सर पे जूं भी नहीं रीख रही। मुजरिम आज़ाद घूम रहे हैं। कत्ल करने के बाद ललकारें मारी गईं। भाई ने ही भाई का कत्ल कर दिया सिर्फ ज़मीन के टुकड़े के लिए, लेकिन कानून नाफिज करने वाले अदारों के मुंह पे भी जिप लग गई है, बोल नहीं रहे, इंसाफ नहीं दे रहे। अब ये तलबगार उम्मीदगार यही है कि कानून हमें इंसाफ दे, ताकि हम लोग अपने बाबा के खून का बदला तो ले सकें, क्योंकि कानून से ही करेंगे। अब ये तो नहीं ना बच्चे करेंगे। आखिर अगर कानून इंसाफ नहीं देगा, जवान खून है, जाके उसे मार दें, यानी बदमाशी वाली लाइन पुलिस हमारी खुद बनाती है। हमारे जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं ना, जब ये खामोश होते हैं ना, तो फिर जिनके कत्ल होते हैं ना, हथियार वो उठाते हैं, ख़राब वो होते हैं। तो इसका सारा का सारा कसूरवार हमारा कानून है, हमारी अदालती निज़ाम है और हमारी हुकूमती अदारे हैं। अगर इनको इंसाफ मिल जाएगा कानून की तरफ से, तो इनका यकीन भी पुख्ता हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि इंसाफ मिलने के बाद इन बच्चों का कुछ मुस्तकबिल भी बन जाएगा। नहीं तो सारी ज़िंदगी ये अपने बाप के केस के पीछे ही लगे रहेंगे, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं, पैरवी करना तो छोड़ सकते नहीं। जान चली गई है, सहारा चले गया इनके सर से, घर कैसे चलना है ये यही समझ सकते हैं। बाकी कमेंट सेशन में राय लाजमी अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।